वंदे पुरुषोत्तमम। आज होली का पावन दिन है और इस दिन में हर व्यक्ति एक सुंदर आकर्षणीय होता है तब जब उनके शरीर पर, उनके वस्त्र पर नानाविध रंग से रंगीन हो जाते हैं। आज विषय हमारा रंग है, त्योहार भी उसी रंग का है। मैं यही सोचा हूं कि रंग विषय है। आज का रंग को लेकर के ही सभी लोग हर्ष उल्लास आनंद में एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इस बीच में क्यों ना चिंतन करें क्या है ये रंग, कौन सी रंग ऐसा है जो एक बार लगने पर जीवन में कभी मिटता ना हो। वो रंग क्या है, आज उसी रंग को ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए रंगों की उत्पत्ति कैसे होती है। हम लोग जानते हैं सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, जिसके इंद्रधनुष के रूप में कभी कभी बारिश के बाद आसमान में 7 रंग से रंगा हुआ धनुष की तरह दिखाई देता है, जिसको रैम्बो या इंद्रधनुष के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही सूर्य की किरणें में 7 रंग होते हैं। जो पौधे जिस रंग को रिसीव करने के लिए जो पिगमेंट उसके पास अवेलेबल होते हैं, उसी रंग को जब ग्रहण करते हैं और वही कलर वो धारण करते हैं। अर्थात संपूर्ण प्रकृति का जो रंग निर्भर करते हैं सूर्य की किरण के ऊपर। सूर्य की वो जो किरण है वो क्या लाती हैं, ऊर्जा लाती हैं, और उस ऊर्जा के साथ साथ एक रंग भी आती हैं और वो रंग से रंगीन कर रहे हैं। ऐसा मानो कि परम पिता, विश्व पिता, जगत पिता जो हैं, कितने सुंदर अपने मन की रंग से सबको रंगीन बना रहे हैं, हरा भरा बना रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को और मुखरित कर रहा है, वातावरण को और सुशोभित कर रहा है, और इस प्रकृति के प्राणियों के हृदय में मन डोल रहा है। इस सुंदर रंग से सुंदर प्रवेश को देख करके भोमरे भिनभिना रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। मधुमक्खियां अपने रस पान करने के लिए फूलों के अंदर जा रहा है, आ रहा है। ऐसे ये रंगों का बहार है। एक रंग ने कितना रंगीन बनाया, और ये रंग किसका है? वो परम सत्य का रंग है, परम सत्ता का रंग है। हमारा ऊर्जा का केंद्र सूर्य है, इसलिए हम सूर्य देवता कहते हैं, क्योंकि वो हमें देती हैं। और वो क्या देती हैं? रंग। ये जो प्रकाश देती हैं, ऊर्जा देती हैं, ये सारे उनका देना हमारे जीवन का पाना है, और हमारा जीवन को जीवन धारण करके रखना ही उनका ये अवदान है। ठीक उसी प्रकार से परम पिता की दृष्टि सबके ऊपर समान बरसती है। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो सबके ऊपर बरसता है, लेकिन जिसका जितनी क्षमता है वो वही पिगमेंट को धारण करती हैं। ठीक उसी प्रकार से परम पिता का दया, उनकी करुणा, उनकी ममता, उनकी प्रेम सभी के ऊपर समान रूप से बरसता है, लेकिन इनका अनुभूति, इनका ज्ञान उनको उतना ही प्राप्त होता है जो जितना उनको प्यार करता है। तो यहां पर निर्भर करता है
कि उस परम पिता को हम कितना प्यार करते हैं, हम परम पिता के लिए कितना करते हैं, हम परम पिता के प्रति कितना समर्पित हैं, हम परम पिता के लिए कितना करते हैं, परम पिता के प्रति हमारा भोग कितना हम निवेदन करते हैं, हमारा दैनिक दिन क्या प्रार्थना परम पिता का दिया हुआ उनके चरण में जो निवेदन करते हैं, कितना हम अपने आप में मूर्त करने का प्रयास करते हैं। जितना हम उस प्रार्थना को अपने देह से मूर्त करते हैं, उतना ही हमारी जीवन की प्राप्ति होती है और उतना ही हम रंगीन होते जाते हैं। अब हमें रंगीन होना है, क्योंकि ये रंग हमें मनोरंजन देता है, ये रंग हमें आनंद देता है। इसलिए इस परम पिता के जो रंग हैं, ये रंग का जन्म हमारे हृदय के अंदर देना है और वो भक्ति के रूप में, योग के रूप में, ज्ञान के रूप में वो रंग हमें पास होनी चाहिए। हमारे पास अनेकों रंग हैं, सप्त रंग का हम देखते हैं इंद्रधनुष को, तो इसका मतलब 7 रंग इनके पास है। और ये 7 रंग जब हमारे पास होगा, और वो क्या, दया, माया, ममता, प्रेम, प्रीति, सौहार्द, ये सारे रंगों का खेल है। और यही रंग से ही हमें होली खेलना है। होली का मतलब मिलन, होली का मतलब है पवित्रता का आदान प्रदान, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, इंटरचेंजेस, किसी को कुछ देना और किसी से कुछ लेना, ये जो विनिमय होते हैं और ये हृदय विनिमय का जो भाव होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। प्रत्येक त्योहार जब आता है, एक दूसरे के साथ प्रेम विनिमय का एक मौका आता है और इस प्रेम विनिमय के माध्यम से हम सभी लोग पुनः खोए हुए जो दिन है, खोए हुए जो हमारे अंदर की संप्रीति है, हम दोबारा उसको पाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी को आधार बनाकर ही हमारी ये जीवन एक संगठन का रूप लेता है और ये संगठन रूप, ये संगठित समाज ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाते हैं सबके लिए, सबके जीवन के लिए। इसलिए वो परमानंद जीवन की अनुभूति, ये सारे रस को आकंठ पान करके ही हमारे अंदर वो रंग का उदय होता है। आज जैसे राधा जो परमा प्रकृति राधा, जो आज भगवान श्री कृष्ण कन्हा के साथ रंग खेल रही हैं, होली खेल रही हैं, क्या बताते हैं कि परमा प्रकृति, ये जो प्रकृति है, राधा क्या है, प्रकृति है, हम सब राधा है और पुरुष एकमात्र वो परम पुरुष है, वो परम पिता है, वो कृष्ण है। वो कृष्ण के रूप, कृष्ण तत्व को लेकर के युग युग में कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जिसास, कभी गौरांग महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस देव और कभी वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। और जब वो आते हैं एक आदर्श के रूप में आते हैं, और तभी जब तक नहीं आते हैं और आने के बाद भी जब हम उनको ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक हमारा ये जीवन मूर्त नहीं होता है। जीवन मूर्त होता है आदर्श में। आदर्श मूर्त मतलब सफल, ये मूर्त का मतलब सफल। ये सफल तब होगा जब हम आदर्श के साथ संयुक्त होंगे। आज आदर्श का साथ युक्त होने का मतलब जिस तत्व को लाए हैं और जिस तत्व को जागरण करना चाहते हैं और उस तत्व जागरण करने के लिए जो बीज हैं, जो फार्मूला है, वो फार्मूला को जब तक अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो तत्व का उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात जब वो तत्व उत्पन्न नहीं होगा तब तक हमारे पास वो रंग नहीं मिलेगा, और जब वो रंग नहीं मिलेगा तब हम होली नहीं खेल सकते हैं। तो अगर हम होली खेलना चाहे तो परमपिता के चरण में जाएं, उनके साथ संयुक्त हो जाएं और होली खेलने का जो रंग है वो रंग को उत्पन्न करे। जब तक उस प्रेमानंद का जो रंग है, उस रंग हमारे हृदय में जब तक उत्पन्न नहीं होते हैं तो होली हम कैसे खेलेंगे? कौन सी रंग अपने पिता को, कौन सी रंग अपने भाई को, बहन को, आस पास के पाड़ा प्रतिवेशवासियों को हम कौन सा रंग लगाएंगे? जितने भी बाजारों में रंग हैं, ये रंग तो थोड़ी देर के बाद मिट जाती हैं, लेकिन हमें तो ऐसा रंग लगाना है
जिसका दाग, जिसका निशान कभी ना मिटे, कभी ना मिटे। वो परम पिता का जो रंग है वो रंग कभी ना मिटने वाला रंग है। ऐसा रंग जब हमारे हृदय में उथल करके आता है, उफान मारता है, तभी वास्तव में हमें होली खेलने का वो सार्थकता होती है। आइए हम लोग होली मनाएं, जैसे हमारी परम पिता ने होली को खेलने के लिए कहा है। इस होली के माध्यम से कैसे हमारे अंदर वो रंग उत्पन्न हो, इसीलिए क्या करना है, आशीर्वाद लेना है गुरु से, गुरुजनों से, अपने सदगुरु से, अपने आदर्श से, अपने आस पास के सभी भक्त वृंद के चरण स्पर्श करके, उनका चरणारविंद लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के। चरणारविंद का मतलब क्या है? परमदयाल चित्त ठाकुर बार बार कह रहे हैं कि उनके चरण को धोकर नहीं, उनके जो चलन पथ है, आदर्श का जो पथ है, वो जो भक्त लोग हैं जो उस पथ पे चलने का प्रयास करते हैं, वही है असली भक्त। चाहे उनके पास कोई रंग ढंग हो, चाहे उनके पास कोई वेशभूषा हो या नहीं हो, चाहे उसके पास कोई बहिरंग हो या नहीं हो, लेकिन अगर उनके पास वो परम पिता का रंग, जैसे प्रेम, प्रीति, ये जो स्नेह, ममता, करुणा, दया, ये जो दैवीय गुण होते हैं, यही है रंगों की वैरायटीज। ये रंग जब हमारे पास होते हैं तभी तो हम रंग खेलने के लायक होते हैं। जब तक ये रंग हमारे पास नहीं है तो भौतिक जगत के रंग लगा कर क्या होगा, ये तो साबुन से मिट जाती हैं। तो ऐसा अमीठ रंग लगाना है जो जन्म जन्मांतर लगे रहे, यही हमारा होली तब सार्थक होगा। वंदे कृष्ण।